सभी बहनों को शुभ प्रभात। आज मैं संस्कृत व्याकरण के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दूंगी, जिसे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझना है। तो संस्कृत सीखने के लिए आपको कुछ चीजों को जानना आवश्यक है, जैसे पुरुष अर्थात पोजीशन, ये कर्ता की पोजीशन को बताता है। वचन, नंबर, लिंग, जेंडर, कर्ता सब्जेक्ट, धातु या क्रिया वर्ब, कर्म ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें संस्कृत में ऐसी होती हैं जो तीन तीन होती हैं। जैसे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अन्य भाषाओं में दो ही वचन होते हैं, किंतु संस्कृत में तीन होते हैं। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और अन्य भाषाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं, किंतु संस्कृत भाषा में नपुंसकलिंग भी है। तो पुल्लिंग, जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं, पुरुषवाची शब्दों के लिए पुल्लिंग का प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग, स्त्रीवाची शब्दों के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग जैसे वृक्ष, ग्रह, जो गतिमान नहीं है और वो सभी संज्ञा हैं, नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे नदी गतिमान है, हवा गतिमान है, अतः वो नपुंसकलिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग ही रहेंगे। किंतु जैसे वृक्ष है, पत्थर है, पुस्तक है, या जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं जो अपनी स्थिति को बदल नहीं सकती, यानी दूसरी जगह नहीं जा सकती, वो सभी नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको पुरुष और वचन का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है वो कर्ता के अंतर्गत बताऊंगी। कर्ता, संस्कृत में तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में 9 कर्ता होते हैं। प्रथम पुरुष में एक वचन का कर्ता, प्रथम पुरुष में एक वचन का कर्ता सह, तऊ और ते। सह मतलब वह, तऊ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। अब मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम, अहम का मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये प्रथम पुरुष के कर्ता, अर्थात प्रथम पुरुष के कर्ता वो होते हैं जो दूर होते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता वो होते हैं जो दूर होते हैं। ये एक सूत्र बनाया गया है, परोक्षम समक्षम स्वयमेव च। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, परोक्षम प्रथम पुरुष में, समक्षम मध्यम पुरुष, और स्वयमेव उत्तम पुरुष। अर्थात जो आंखों से परोक्ष यानी दूर, परे, दूर होते हैं, उसे हम प्रथम पुरुष का कर्ता कहते हैं। जो आंखों से परे होते हैं या दूर होते हैं, उसे हम प्रथम पुरुष का कर्ता कहते हैं। जैसे वह, ये, वे, यानी कि जो हमसे दूर हैं, वो प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। और जो सामने नहीं है, क्योंकि सामने तो केवल तुम होता है, सामने केवल तुम दो या तुम सब, ये मध्यम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। इसलिए जितने भी तुम के अलावा मध्यम पुरुष के जितने भी कर्ता होंगे, वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। चाहे कोई नाम हो, जैसे मोहन, सोहन, गीता, रमा, लता, जो भी नाम हो, वे सभी केवल प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। समक्षम मध्यमम, अर्थात जो मेरे यानी कि मैं के आंखों के बिल्कुल सामने है, जिससे बातचीत की जा रही है, उसे हम मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे तुम, ये प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष के मध्य में होता है, यानी बीच में होता है।
प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष के मध्य में यानी बीच में होता है। जैसे वह, मैं, तुम। वह, मैं और तुम जो हो गया बीच में हो गया। तो तुम जो होता है वो वह और मैं के बीच में होता है, इसलिए तुम के जो कर्ता होंगे एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, वो सभी मध्यम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। स्वयमेव च उत्तमम, स्वयमेव च उत्तमम। तो अपने आप को हर कोई श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठ समझता है। वह स्वयं से बातचीत कर सकता है, स्वयं को सुना सकता है और स्वयं ही श्रेष्ठ है। इसलिए उत्तम पुरुष जो है वह स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तम पुरुष जो है वह स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए मैं, हम दो या हम सब जितने भी कर्ता होंगे वे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रथम पुरुष के कर्ता दूर, प्रथम पुरुष के जो कर्ता होंगे वो दूर हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता यानी मेरे पास हैं, यानी वक्ता के पास हैं। और उत्तम पुरुष का कर्ता अर्थात वो स्वयं खुद ही वक्ता होता है। उत्तम पुरुष का जो कर्ता होता है वह स्वयं वक्ता होता है।